दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देश जो है ना बहुत विकास कर रहा है, कहने का मतलब। और ये वीडियो जो है अगर वो देख लोगे ना तो देश के विकास के साथ कहीं आपका बोलते हैं ना डिमोटिवेशन ना हो जाए, कहीं आपके पैसे लूज ना हो जाए, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए ना, इस पर आधारित ये वीडियो बना रहा हूँ। जबकि इस वीडियो के जो कंटेंट है ना, ये एजुकेशन पर्पस कंटेंट है। और दूसरा बॉन्ड जो वर्ल्ड बैंक हमारी भारत की सरकार को मीडिएटर रख के जो भारत के उद्योगपतियों को दे रही है, तो ये क्या सोच है इसके पीछे, कितनी बड़ी, यानी बोलते हैं ना कि पब्लिक कहाँ पर यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। मतलब कि भाई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि भैया ये जो कंपनी है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है जियो फाइनेंस, बराबर। अब जियो फाइनेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है, समझ लो कि जियो का एक पार्ट है। और इस पार्ट ने सभी को मर्ज किया हुआ है। देखो ये 4 दिन पहले का एक ग्राफ है यहाँ पे। इंडिया हैड मोर देन 10 मोबाइल कैरियर्स व्हेन जियो एंटर इन द मार्केट। 2016 के अंदर जब ये एंटर हुआ ना, तब है ना मार्केट के अंदर जियो ने जो है ना अंदर अंदर खाने से जो शाख थे ना उसकी बढ़ाई थी। मतलब कि जियो रिलायंस के अंदर अगर मान लो आप लोग ने निवेश किया है, तो इस निवेश के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है ना, बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है। देखो आजकल है ना एक ट्रेंड निकल चुका है, और ये ट्रेंड क्या है पता है? ये ट्रेंड वो है ना कि भाई हर कोई अपना जो नुकसान है ना वो कॉल प्रोवाइड करके कमाना चाहता है, पहली बात तो। लेकिन बात ये है कि मार्केट में जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जैसे कि भी यहाँ पे जेपी मॉर्गन स्टैनली, जो वर्ल्ड बैंक के जो खास सीईओ वगैरह जो भी कुछ है वो है वहां पर, तो वो जो है ना यहाँ भारत को है ना बॉन्ड दे रहे हैं। और जो पूरी कंपनी है, जैसे बैंक निफ्टी की कंपनियां, निफ्टी फिफ्टी की कंपनियां हैं, जो भी कुछ बैंक है, तो ये सारी बैंक जो है, जो आप रोड पर चलते होगे ना, रोड पर चलते होगे ना, तो एक नई बिल्डिंग बनी होगी। और उस नई बिल्डिंग के परफेक्ट सामने आपको एचडीएफसी का बैनर आपको देखने मिलेगा, यूबीएल का देखने मिलेगा आपको, आरबीएल का देखने मिलेगा आपको, कोई ना कोई बैंक की आपको एटीएम मशीन देखने मिलेगी, और बहुत बड़ी आपको बैंक देखने मिलेगी। पता नहीं क्यों? बिकॉज कि उस बिल्डिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ से बॉन्ड मिला है। मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया था कि अगर बाटा कंपनी की आप चप्पल ले रहे हो ना, तो समझ लो बाटा कंपनी की चप्पल भी आपके पैसे से जरूर आई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना ये वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है। ये समझना मेरी बात। 1946 से लेकर 1956 तक जो ठहराव पास हुआ था, तो वहां पर वर्ल्ड बैंक निवेश कर रही थी। धीरे धीरे 1987 के अंदर क्या हुआ, सारा का सारा फंड निकाल लिया। उसके बाद में भी मोदी जी की सरकार है, तो भैया मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट कहीं ऊपर जा रहा है लेकिन आप नीचे चले जाओ। बस कहने का मतलब। तो मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। देखो पैसा है ना, यहाँ पर लोग है ना बहुत कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। नहीं यार, इसका तो इतना टारगेट आके ही रहेगा, कहने का मतलब। जैसे 219 को जियो फाइबर चल रहा है, बराबर। 227 की इसकी अपर सर्किट थी, जो अपर सर्किट पे गया। तो 227 की अपर सर्किट के बाद में 266 पर भी ये गया, जिसको कहते हैं जैसे नई फुटबॉल। जैसे कि भी खिलाफ खिला आपको, अगर आपके घर में अगर बच्चे होंगे ना, तो ये बच्चों को है ना, मान लो एक बॉल नहीं लाके दो मस्त, वो बॉल की वैल्यू जो है ना 1500 2000 वाली बॉल की वैल्यू होनी चाहिए, छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो वो जो वैल्यू होगा, वो वैल्यूबल जो वो बॉल होगा ना, वो बॉल को है ना वो ऐसे खेलेगा जैसे वो रोनाल्डो है, जैसे कि भैया वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वैसे खुलेगा। फिर जैसे 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 वो थक जाएगा, वो बॉल को लात मारते मारते उसके पैर दुखने लगेंगे ना, तो समझ लो कि भैया वो बॉल का जो आयुष्य था ना, उस बच्चे की उम्र जो है, उस बच्चे की उम्र के हिसाब से वो बॉल का आयुष्य था। मतलब बच्चा जो है ना भी उतना बड़ा नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब समझना, मैं गोल गोल नहीं घुमा नहीं रहा हूँ। मैं आपको जियो फाइबर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मान लो ये वर्ल्ड बैंक से कनेक्टेड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट टारगेट जियो लैपटॉप एंड जियो डिजिटल मोर प्रोडक्ट लॉन्च इन इंडिया हैंड, मतलब के हाथ हाथ के अंदर, भारत के सभी हाथों के अंदर। अगर मान लो आपके बच्चों को आप मोबाइल ला के देने के लिए अगर मान लो मना कर रहे हो ना, तो जियो ने 16,000 का लैपटॉप अभी बना के दिया हुआ है। तो वो आपको मजबूरन एजुकेशन ऐसा डाल देंगे कि आपको ला के देना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, कहने का मतलब। कल ही में है ना मार्केट में घूम रहा था, तभी मैंने एक आईपॉड देखा। एक मलाई बेचने वाला, लारी वाला जो होता है ठेले वाला, उसके वहां एक मैंने आईपॉड देखा। मुझे लगा ये आईपॉड है, मुझे लगा ये आईपॉड है। तो मैंने उसको बोला भैया ये आईपॉड है? बोले नहीं ये आईपॉड नहीं है, ये वजन काटा है। वजन काटे का मतलब समझ रहे हो कि भैया 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम अगर मलाई का अगर बेचनी हो ना,
तो वो जो कांट के बाट का इस्तेमाल करते थे ना, उस कांट के बाट के इस्तेमाल की जगह पे उनको भी, यानी ठेले वाले को भी आईपोड दे दिए। मतलब भैया कितने की कीमत है? बोले 1600 रुपए की कीमत है। अब आप सोचो कि यहाँ पर 1600 रुपये का एक जो बोलते हैं ना कि जैसे वैज्ञानिक उपकरण बोलते हैं उसको, तो वैज्ञानिक उपकरण ऐसी पब्लिक के हाथ में दिया जा रहा है जो अशिक्षित वर्ग है। मतलब कि अशिक्षित वर्ग के दिमाग के अंदर भी टेक्नोलॉजी कैसे सेटअप करना माइंड, ये हमारी वर्ल्ड बैंक का काम है। और मीडिएटर जो है हमारी भारत सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं ये इस पर रिसर्च कर रही है। मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और तीसरे जो हमारे डॉक्टर विक्रम बोलते हैं ना अब्दुल कलाम जी, तो तीनों ने जो सोच रखी थी कि भारत को एक नए ग्लोबलाइजेशन की तरह ले जाए, लेकिन मतलब इसका एक ही है कि 35% जब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे निवेश किया और फुटबॉल की तरह जैसे नई नई फुटबॉल थी तो वो ऊपर उछाला 266 तक गया। काफी सारे इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर इसको आके लॉन्ग किया, लॉन्ग किया, लॉन्ग किया, कोई गिरा दे गया, लॉन्ग कर दे गया। मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन आउट द मनी में कर दिया। मतलब कि ऊपर के लेवल पे, मतलब 266, मान लो किसी ने सोचा होगा कि नहीं यार जियो 300 रुपया जाएगा, मैं बोलता हूँ ना जाएगा 300 रुपया। भैया वहां पे ना 900 डिग्री लग जाता है वहां पे, मतलब 900 डिग्री से वहां पे शॉर्ट शुरू होती है। और ये जो 268 जो है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक खत्म हो जाता है, बिकॉज कि उसको फेस वैल्यू की तरफ आना पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ? अब इसके आगे क्या, मान लो आपने इसके अंदर प्रमोटरशिप बनाई, जियो के अंदर आपने प्रमोटरशिप बनाई, और यहाँ पे मैं आसानी से कहता हूँ कि यहाँ पे 35% फंडिंग जो है ना वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है, बराबर। जहाँ पे आप मान लो टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप आपके घर के अंदर चैनल देख रहे हो, तो ये मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मार्केट कैप्चर के बारे में और ऑयल्स के बारे में। तो यहाँ पर जब ऑयल्स के अंदर आता हूँ ना मैं, यहाँ पे ऑयल्स नहीं आ रहा है लेकिन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लो कि जो डेटा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये 1 साल का रिटर्न 0। कहने का मतलब कि प्रमोटर जो है ना, प्रॉफिट प्रमोटर ने जो है ना वहां पे इक्विलाइजेशन किया होगा, समझ लो। उनके जो स्टॉक की क्वांटिटी वहां पड़ी, लेकिन कुछ स्टॉक वहां ने बेचते गए, बिकॉज के यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग शॉट की जो पॉलिसी है वहां पर लागते रहे। लेकिन मतलब क्या है कि भैया रिटर्न जो है ना वो 11% रिटर्न, मतलब कि पब्लिक ने होल्डिंग के लिए अगर स्टॉक रखा है तो उससे अभी उसके पोर्टफोलियो के अंदर 11% से 12% लॉस दिख रहा है। देखो है ना, अगर मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपको फंड मैनेजमेंट करने आना चाहिए, वरना मान लो 1 लाख की कैपिटल है ना आपकी, 98,000 से लेकर 97,000 हो जाएगी। मतलब कि अगर मान लो कि आपने 10 लाख आपके डीमेट के अंदर पड़े हुए और आपने 10 लाख पूरे लगा दिए, तो समझ लो आपका जो पैसा है वो 98,000 हो जाएगा। बिकॉज कि वो लोग क्या करेंगे, आपके फंड को काटते रहेंगे, आपके स्टॉक को काटते रहेंगे, सेटलमेंट करते रहेंगे। मतलब कि इसका अगर मान लो आपने और अगर स्टॉक अगर काटे नहीं और आपके पास फंड नहीं है मान लो, तो इसका फाइनेंशियल देख लो। अभी भी तो नई कंपनी शुरुआत की है और अभी भी नए लैपटॉप बनाए, 12-14 हजार के लैपटॉप पे पूरा जियो मॉल बना दिया। टीवी पे मार्केटिंग देखो तो बहुत जबरदस्त मार्केटिंग है। कहने का मतलब कि जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर, वो पैसे का जो खर्चा है, जैसे 20% एक्सपेंस जो होता है, 28% एक्सपेंस होता है, वो मार्केटिंग के अंदर किया जाता है, ताकि है ना पब्लिक के हाथ के अंदर वो मोबाइल आए, पब्लिक के हाथ के अंदर वो प्रोडक्ट आए, जो डिजिटलाइजेशन किया ना वो आए। प्रमोटरशिप की होल्डिंग जो है ना यहाँ पर आपको दिखने मिलेगी कि 52% के करीब, 46% के करीब आपको देखने मिलेगी। मतलब कि अभी जो मार्केट चलेगा ना, ये आरओई के हिसाब से, रोज के हिसाब से, आरओई के हिसाब से, मतलब अर्निंग पर रेशियो के हिसाब से मान लो, तो ये अर्निंग पर रेशियो है ना आपको बाई सेल में मिलने वाला है, बाकी आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं मिलने वाली है इसके अंदर। अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा गया तो 240 का लेवल है यहाँ पे, 240 से लेके 242 का लेवल है, बस इतना इतना लेवल आप मान के चल सकते हो। अगर मान लो 50% पिवोट पर तक गया तो। लेकिन मार्केट क्या करता है पता है, ये 4 घंटे की कैंडल है, पहले ही मैं बताऊं तो आपको कि मार्केट को अगर मान लो कि आप लोग आपकी होल्डिंग नहीं छोड़ रहे हो, आप लोग आपकी होल्डिंग नहीं छोड़ रहे हो और मार्केट के मैनिपुलेशन डिजिट को समझ नहीं रहे हो, तो मैंने पहले ही बताया कि आपका जो फंड है ना, वो फंड क्या होगा पता है आपका, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब कि ये डिसेंडिंग चैनल का मतलब ही होता है। ये 4 घंटे की जो कैंडल लगाई है ना मैंने 2022 के अंदर और 2023 की जो शुरुआत थी, 5वां 6ठा महीना था ना, तो मैंने गोल्ड में डिसेंडिंग चैनल बनाई थी, और गोल्ड में डिसेंडिंग चैनल बनाई थी ना मैंने, और मार्केट जो गिरा था ना, वो गोल्ड का गिरा था ना, मार्केट उठने का नाम नहीं ले रहा था, बहुत लोग बर्बाद हुए उस साल के अंदर। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 का जो 5वां 6ठा महीना था ना, जब पुष्प नक्षत्र चल रहा था, तब की बात है कि मार्केट इतना गिरा
कि गोल्ड में सब लोगों ने नुकसान किया, किसी ने 35 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने एक खोखा, नुकसान बहुत किया गोल्ड में, अभी जाके गोल्ड तेजी पे आया। मतलब के मार्केट के अंदर ये जो पहली वाली एसेटिंग चैनल पहली वाली बनी, अब मान लो इसे है ना, इसको क्रॉस करना हो तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा, 240 पे। अभी चल कितना आ रहा है, 219 पे। अगर मान लो आप ज्यादा इसके ऊपर ओवरबोर्ड के टारगेट दे रहे हो तो समझ लो कि भैया आपका एक आधी बार रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, दोबारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समझ लो मेरी बात। मार्केट ने क्या है कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैंने क्या क्या लिखा है ना वो देखिए पहले यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड 35% फंडिंग जियो इन वर्ल्ड बैंक रिलायंस विथ कॉन्ट्रैक्ट नॉट टिल 2030, यानी मतलब कि ये 2030 के कॉन्ट्रैक्ट है यार, 2030 के कॉन्ट्रैक्ट है, मगर जो 35% फंडिंग किया उसका रिटर्न तो चाहिए ना, क्योंकि प्रोडक्ट पूरी बनी नहीं है, प्रोडक्ट सबके हाथ में गई नहीं है। अगर मान लो 125 करोड़ जनता जो है, इनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि भाई 125 करोड़ जनता के सभी के हाथ में मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो 85% पब्लिक के पास जानी चाहिए। बाकी जो होते हैं ना, समझ लो, अरे भैया मैं क्या बोलूँ, अभी तो है ना जो मंदिर के आगे जो भिखारी बैठते हैं ना, उनके हाथ में भी आईपॉड है। आपको उसके लिए देखना हो ना तो देख लेना, वो पिक्चर जो बनाई है ना विजय राघवन जी की, जो बैगर पे पिक्चर बनाई है विजय राघवन जी की, वो पिक्चर जाके देखना। वहाँ भिखारी के पास उतना नॉलेज है, बैगर के पास उतना नॉलेज है जितना वर्ल्ड की इकोनॉमी, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, उसको जितना नॉलेज है उतना भिखारी को नॉलेज है। मतलब आप सोचो, अभी मुझे कितना नॉलेज है, मैं क्या आपको क्या बोल रहा हूँ कि भैया आपको आपकी होल्डिंग को बाय सेल करना है, होल्डिंग नहीं करनी है। अगर मान लो सेविंग की कई ऐसे कंपनियों के अंदर मान लो आपने, तो ये दुनिया के सभी कंपनियों के अंदर, सभी पब्लिक के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट तो लॉन्च करके डाल देगी, लेकिन वो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चा होता है, जो एक्सपेंस होता है, जो मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, जो बॉन्ड यील्ड का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होता है ना, मॉर्गन स्टैनली जी का बोलो या वर्ल्ड बैंक का बोलो, जिसी का भी जो भी पार्ट है, जैसे यहाँ पे इंपेरियल बैंक एक पार्ट बनी हुई है, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर इंपेरियल बैंक से यहाँ पर पैसा डाला पंचवर्षीय योजना के अंदर, भारत की योजना के अंदर। तो देखो जो पब्लिक है ना यहाँ पर उसका पैसा लूज करने वाली, जैसे 140 पर, देखो यहाँ आए नहीं आए, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि 11% अगर मान लो एक साल के अंदर कम हुआ है तो भैया 6 महीना और सही। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो हमारा 21 दिसंबर, मान लो 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 12 दिसंबर बोलो या 18 दिसंबर बोलो, तो 18 दिसंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं ना, जो ये होते हैं कि भैया आप जो है ना फैक्ट्री में माल बनाते जाओ, फैक्ट्री में माल बनाते जाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर सीखनी हो ना तो मेरा जो नंबर है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली बात तो 18 जनवरी, देखो ये मार्केट 18 जनवरी को ऊपर जाए नीचे जाए इस पर ब्लेम मत करे, लेकिन इतना जरूर है कि ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो इस चीज की आपको नोट्स पहले से नहीं, और कहीं भूकंप आ गया, मान लो भी देखो भूकंप भी झटके भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो कहीं भूकंप आ गया और 18 दिसंबर को मेरी इस चैनल पे मार्केट आ गया भूकंप की वजह से, जैसे दिल्ली में ही भूकंप के झटके आ रहे हैं, नेपाल में आए, केरला में बम फूटा, मतलब कि आप सोचो कि भैया देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो जानबूझ कर तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है जो नेचुरली जो इफेक्ट्स होती है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, हर चीज का सर्जन होना और हर चीज का बोलते हैं ना कि डिस्ट्रॉय होना है, डिस्ट्रॉय यानी शिव जो होते हैं, तो शिव जो होते हैं ना पूरा का पूरा, यानी बोलते हैं ना कि जैसे विनाश करते, तो विनाश वाली डेट जो है ना 8 दिसंबर 2023। अगर मान लो इस डेट को ये नीचे आए या नहीं आए, मैं आपको ये नहीं बता, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि देखो 219 अगर प्राइस चल रहा है तो आपको टारगेट जो है ना वो 222, 224 और 226, जो अपर सर्किट है 6, 2, 8, 9, 10, 10 का मतलब होता है एक का मतलब होता है कि डबल टॉप। कहने का मतलब कि आप इंट्राडे करो, कमाओ और बाहर निकलो। कहीं आपकी होल्डिंग अगर मान लो ऊपर से फंसी पड़ी है ना, तो समझ लो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मान लो आप यहाँ फंसे पड़े हो तो आपको जो कंपनी है ना वो म्यूचुअल फंड एसआईपी के बॉन्ड के रूल्स के हिसाब से, आरबीआई के रेपो रेट के रूल्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूबने वाला है। लेकिन आपको अगर मान लो बाई सेल करने आता हो, अगर मान लो क्वांटिटी लेके आपको शेयर सेल करने आता हो, तो इतना जरूर बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड की जो पॉलिसी होती है ना 99133097, ये मेरा नंबर जो है ना वो आपको काम आएगा। ये नंबर जो आपको काम आएगा, आपने अगर सुना होगा, मैं बात काट नहीं रहा हूं, मैं बात पलट नहीं रहा हूं, बात समझा रहा हूं। मेरी बात जो है ना वो भाषण की तरह सुनने वाला नहीं चाहिए।
मेरी बात जो है ना वो कान में डाल के समझने वाला चाहिए। आपने छप्पनिया दुकान का नाम सुना? छप्पनिया दुकान, छप्पनिया दुकान का मतलब होता है कि एक जमाना था जब 56 यानी 1956 में बहुत ही भारी दुकाल आया था, मतलब कि अकाल आ गया था, अकाल। अब वो जो अकाल आया था ना, वो अकाल वो नेचुरली था। तो उसका मतलब कि 179.75 179.75 यहाँ पे मैं लिख देता इसकी प्राइस एक्शन, बराबर। तो ये हमारे छप्पनिया दुकान का प्राइस एक्शन है, इतना मान के चलो। मैं आपको जो भी है ना वो आपको क्या बोलते हैं कि बॉन्ड यील्ड, दूसरा नेचुरल इफेक्ट, तीसरा यहाँ पे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चौथा साइकोलॉजी, पांचवा प्रॉफिट एंड लॉस की स्ट्रेटेजी, छठा जो कंपनी का ग्रोथ किस तरह किया जाता है, 30% अगर फंडिंग किया गया यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने, तो कि पागल नहीं है ये। वो लोग रोज कमाते, अगर मान लो वो 1000 से भी नीचे गिराते तो वो लोग रोज कमाते, लेकिन आप नहीं कमा पाओगे बिकॉज के वो लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर उनके सेटलमेंट होते हैं और ये लोग कमा के बाहर निकल जाते हैं। 1000 का प्राइस अगर 10 रुपये भी आया ना तो अभी वर्ल्ड बैंक को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर बता दूं क्या, 1000 का भाव अगर 10 पे आ गया तो भैया जो है ना रिटेलर जो होते हैं ना, जैसे इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग जरूर डिमोटिवेट हो जाएंगे, वरना उनकी जो सेविंग होती पूरी जिंदगी की चली जाएगी। इसलिए 20-80% का जो फॉर्मूला है, जो किसी लेखक ने लिखा है, आपको पुस्तक पे मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो वो पुस्तक को जरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने ना बहुत लोगों को एक ही चीज बोली है। देखो, मैं एनएससी में रजिस्टर नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो एजुकेशन है 369 कोडिंग का, निकोल टेस्ला का, तो वो एजुकेशन मेरे पास भरपूर है। मतलब कि ब्रह्मांड के अंदर क्या होने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इन तीनों का संचालन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, 369 कोडिंग का मतलब क्या है ये मैं जानता हूँ। और इसके आधारित ही वर्ल्ड बैंक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वो 2032 तक के कॉन्ट्रैक्ट करिए। 2032 जो अगर मैं मान लो बोलूँ तो भैया 2032 तो बहुत आगे, पहली बात तो 2028 भी बहुत आगे, चलो मान लो 280 रुपया बोलो, 300 रुपया बोलो, ये मैं टारगेट समझ के चल सकता हूँ, बराबर। 2032 का टारगेट मेरा समझ लो कि इसके ऊपर मतलब 400-500 के ऊपर, बराबर। चलो, अभी आपके पास उतना फंड होना चाहिए, पहली बात तो आपके पास 340 के टारगेट के लिए ये 200 डिग्री का टारगेट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 200 डिग्री का टारगेट में यहाँ पे डिग्री कैसे निकालना है, ये कला है, भी सीखना चाहिए। आपके स्कूल कंपास बॉक्स के अंदर जो इक्विपमेंट लेके जाते थे ना, तो वहां पे आपको ये चीज सीखने मिलेगी, और वो मेरे साथ आपको सीखने मिलेगी। सीखना चाहते हो तो संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। कथा करने की बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक चीज है कि जो सपोर्ट रजिस्टेंस जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर, वो सपोर्ट रजिस्टेंस से बहुत बढ़ के ये मार्केट है। सपोर्ट रजिस्टेंस सिखाने वाले, पढ़ाने वाले जो होते हैं ना मार्केट के अंदर, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन भूगोल जो है, जो भविष्य है, वो बॉटम से यानी अंडर वैल्यू एसेट से लेकर उस अंडर वैल्यू एसेट्स का प्रीमियम आउट द मनी के अंदर कहाँ पे वापिस से डिक्रीज होने वाला है, जहां पे लोग शॉर्ट्स करने वाले हैं, वो आपको सिखाने वाला मार्केट के अंदर एक बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हो तो शर्तों के अधीन है। इतनी झड़प से, इतनी स्पीड में बोल डालेंगे ना कि आप समझोगे नहीं। और किसी एक बंदा मुझे बोला कल, सर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ। बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो ब्लॉग होता है ना वो लिखा, वो पढ़ा करो, ताकि कभी मार्केट के अंदर भूकंप आए, हानि आए, और आप निवेश भी ऐसे ही समय पे करोगे ना जब भूकंप आने वाला हो, जब हानि आए। क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं है कि भैया ये जो 2023 चल रहा है, ये 2023 चल रहा है, देखो सारी की सारी जो चीज बोल रहा हूँ ना एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर है, मतलब यहाँ पे किसी ने बकवास नहीं समझना है। 7 मंथ, बराबर। 2023 अगर मान लो इसका टोटल करोगे ना तो आपको 0-0 दिखाई देगा, बराबर। टोटली 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बराबर। और ये 2023 अगर मान लो 7 मंथ लिखता हो तो मैं यहाँ पे 30 हो जाता है, मतलब कि 30 हो जाता है। 30 का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्राइक, कोई भी स्टॉक, उसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू अगर बढ़ रही है, अगर मान लो फुगावे का दर, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल जो है ना प्रकृति कर लेती है, वहां पे प्रकृति करती है। मान लो वर्ल्ड बैंक का टारगेट है अभी 35% का टारगेट है कि मुझे वर्ल्ड बैंक ने ना भारत में ना 35% का इन्वेस्टमेंट करना है, बराबर। मैंने कल वीडियो में बोला था 35% का इन्वेस्ट करना है, तो वो करेगी, वो नहीं करेगी ऐसा नहीं, वो करेगी। लेकिन जब उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया भारत की कंपनियों के साथ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो जब कंपनियों का माल बनता जाएगा, कंपनी यहाँ मार्केटिंग करती जाएगी। जैसे एक जमाने में ना रिलायंस पावर ने की थी, आपको याद होगा, इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट थी, वो जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट बनी थी कि जैसे एक मेला था और उस मेले का पूरा खर्चा जो है ना
पब्लिक की इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि आज भी रिलायंस फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पावर का जो स्टॉक है ना, आज भी ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। कहने का मतलब 17.5, 18.5, यहीं पे कहने का मतलब मिट्टी चाट रहा है कहने का मतलब। अब कितने लोगों को लॉस हुआ ये एडवर्टाइजमेंट देख के। यार टीवी अगर देख रहे हो, मान लो टीवी में कहीं ऐड देख ली, तो ये टीवी में ऐड देख के ना कभी भ्रमित मत हो जाना कि नहीं यार मैं जियो फाइनेंस का स्टॉक लेके इसको होल्ड करूंगा और मैं कमाऊंगा। देखो आपको उसके लिए ना 12-15 साल इंतजार करना पड़ेगा। भगवान राम जो थे ना, इन पर 14 साल का वनवास हुआ था। श्री कृष्ण ने भी 14 साल है ना तपस्या की थी बचपन के अंदर, गुरु जी के सानिध्य के अंदर। पांडवों को भी 14 साल का वनवास हुआ था, 15 साल का कारावास जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब मार्केट जो है वो हमारा इतिहास ही है, हमारा सांख्य योगी है। और इस मार्केट के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है या समझना है या सीखना है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है कि मुझे है ना भैया फरवरी महीने का इंतजार करना है। मतलब कि 18 दिसंबर 2023, उसके बाद में फरवरी महीना, जो फरवरी महीने के अंदर जब मार्केट सस्टेन हो जाए, इस लेवल पे आ जाए। देखो आए नहीं आए, अगर नहीं आया तो मुझे ब्लेम मत करना, बिकॉज कि जीजी इंजीनियरिंग का वीडियो मैंने बनाया, वो जाके देख लेना। वो जो 3-4 रुपये स्प्लिट होने के बाद में जो गिरा ना, उठने का नाम नहीं ले रहा है, 1 रुपया 12 पैसे पे चल रहा है भैया। वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3-4-7 साल के अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट किए ना जीजी इंजीनियरिंग के या जियो फाइनेंस के, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए मतलब, तो 7 महीनों के अंदर और 12 महीनों के अंदर आपके ऐसी धूल चटा देंगे कि आप जिंदगी में ना किसी कंपनी के ना ये टारगेट देना भूल जाओगे। मतलब कि जो कॉल प्रोवाइडर होते हैं ना, जिससे वो टारगेट देना भूल जाएगा बंदा। यहाँ पे टारगेट जो होते हैं ना, अर्निंग पर शेयर वैल्यू, हमारे जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो पॉलिटिक्स लेवल है उसके हिसाब से, हमारा जो संचालन है भारत का, जहाँ पर और काफ़ी चीज़ों को जोड़ते हैं उसके हिसाब से होता है। बाकी सपोर्ट रजिस्टेंस जो है ना, ये बोलते हैं ना, जैसे भैया वो हाथ में तुनतुना दे दिया, बच्चे के हाथ में डमरू दे दिया, बच्चा डमरू सुनेगा और बच्चा वो डमरू बजा के थक जाएगा, फिर सो जाएगा। ये सपोर्ट रजिस्टेंस का लेवल, मतलब मार्केट सपोर्ट रजिस्टेंस से टॉप पर है। मार्केट इससे ज्यादा बड़ी चीज है। मार्केट को कब क्रैश करना है वो मार्केट ही जानता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर पता हो आपको वर्ल्ड बैंक के, तो वर्ल्ड बैंक की कॉन्ट्रैक्ट भी आपको गूगल से ही मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक पॉलिसी बराबर, तो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी पूरी प्रेडिक्शन आपको इस फ्रेमवर्क यहाँ पे मिल जाएगी। वर्ल्ड बैंक करती क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है ना उसका काम जो है ना ये है कि भैया वो 7 साल के लिए पैसा डालती है। चाइना में पैसा डाला था, चाइना का ग्रोथ किया, हुआ क्या, चाइना की प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर गई, सभी लोगों को 12-12 रुपये में लाइटिंग वाली छड़ी मिलती थी। आप सोचो भी चाइना की हालत क्या है, पूरा पैसा खींच लिया। अभी वही जो प्रयोग है ना भारत के साथ हो रहा है। मतलब मैं ये चाहता हूँ भैया मेरे कि आप लोग जो है ना ये 2020 लास्ट अपडेट यहाँ पे लिखिए 2020 की, उसकी आगे नहीं लिखिए, लेकिन 2032 का जो प्रोजेक्ट है ना आपको उसके अंदर मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 2030 का पूरा डेटा दिया हुआ है, यानी समझाया हुआ है, दिया नहीं समझाया हुआ। देखो देने में और समझाने में बहुत फर्क है पहले तो। यानी आशा रखता हूँ कि इस वीडियो, इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद में इसके अंदर जो कंपनियां मर्ज हुई है, मान लो कि कोई कंपनियां मर्ज हो रही, इनके अंदर आईसीआईसी मर्ज है, एचडीएफसी मर्ज है, वर्ल्ड बैंक मर्ज है, बहुत सारी बैंक इसके अंदर मर्ज। अगर मान लो ये मर्जिंग देखकर आप मान लो कि इसके अंदर घुस गए, तो ये जो चार्ट है ना, चार्ट यहाँ पे जो 2018 मैंने यहाँ पे लिखा 152 रुपीज बाउंस बैक विथ एवरेज फंड, मतलब कि 35% यहाँ पे निवेश किया, 35% दूसरा यहाँ पे निवेश किया, बाय सेल करके जो इंटरेस्ट था उन्होंने कमा लिया, और यहाँ से इन्होंने बाइंग लाई 128 के लोअर पे। मतलब कि पब्लिक का जो पूरा पैसा 1 लाख रुपया निवेश किया था या 1.5 लाख रुपया निवेश किया था, वो पूरा का पूरा माइनस डिग्री में चला गया। अब 1 लाख के बजे 12,000 बोलते हैं ना कि 1 लाख के 12,000 कर देता है बाजार, तो वो यही चीज है कि 1 लाख के 12,000 है ना, ऐसे ही होते हैं ये डिसेंडिंग चैनल के अंदर। इसलिए 4 घंटे की डिसेंडिंग चैनल मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोग इसको समझ पाओ, सीख पाओ। अगर मान लो ये ऐसे चलता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे ब्लेम मत करना पहली बात तो, लेकिन कहीं यहाँ पे चला गया और इसके आधे भी चला गया 180 पर, तो भैया देखो है ना 180 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि भैया फायर लोअर का मतलब कि भैया फूड जो है वो यहाँ तक ही, इसके बाद में बाउंस बैक आया, मतलब कि बाइंग करी 180 से लेके है ना 196 तक की, 204 तक की बाइंग होती है, बिकॉज कि यहाँ पर सेटलमेंट होता है। यानी जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया उन्होंने यहाँ पे अगर पैसा निकाला और वापिस से निवेश कर रहे हैं, वापिस से नए बायर सेंटर ले रहे हैं 238 240, फिर तो टारगेट बोलने लगेंगे ज़्यादा।
जैसे जैसे टारगेट बोलने लगेंगे जैसा, वैसे ही मार्केट क्रैश करना वापिस शुरू कर सकता है। इसलिए मैंने इसका जो लोअर है ना, एजुकेशन पर्पस के माध्यम से लिखा है 180। इतना अगर नीचे गया तो समझ लो भैया भूकंप आ गया या कोई ऐसी हानि आ हुई है जीवन लाइफ के अंदर, मान लो ये धरती के ऊपर, कि सब कुछ चीज़ें विनाश हो गई मान लो, यानी पूरा शून्य हो गया और शून्य के बाद में नया सृजन। मतलब कि ये जो महीना है ना, ये महीना मैं भी बोल नहीं सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अगर मान लो आप जानते हो, देखो सारी चीज़ें ना बोलनी उचित नहीं है, कुछ चीज़ें समझनी उचित है कि अगर मान लो किसी ने इशारा किया है तो हमें चाल कैसी चलनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर। सबसे बड़ा सवाल ये, कोई इशारा करता है, जैसे भविष्यवाणी हुई थी, कंस की भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा देवकी का 8वां पुत्र आएगा और तेरा विनाश करेगा, कंस का विनाश है। तो कंस ने क्या किया, दोनों को कारावार में डाल दिया, मारने की कोशिश की, 7 बच्चों को मार दिया। और 8वां जो बच्चा था वो खुद स्वयं विष्णु भगवान का अवतार था। इसने क्या किया, कृष्ण का वध अवतार, कृष्ण का वध, कंस का वध कर दिया, महाभारत की रचना की। सारा का सारा खेल जो था ना पहले से रचित था। मतलब कि यहाँ पे जियो फाइनेंस जो है, यहाँ पे समझ लो कि भैया भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो जियो फाइनेंस है, रिलायंस है, ये भगवान श्री कृष्ण क्या करने वाले हैं। जैसे बोला था ना कि भैया धरती का विनाश होना जरूरी है, मतलब कि यहाँ पर लॉस होना भी जरूरी है। अगर नहीं हो बहुत अच्छा है, मेरी फीलिंग्स आपके साथ रहेगी कि आपको लॉस नहीं हो, लेकिन बाय सेल करो, रेपो रेट के साथ चलो, इन्फ्लेशन के साथ चलो, वर्ल्ड बैंकिंग पॉलिसी के साथ चलो, और इसको है ना सीख कर चलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि 18 दिसंबर अगर मान लो यहाँ पे भी आ गया ना, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि आप जीत गए और मैं हार गया, उसकी भी खुशी मनाए। अगर मान लो मार्केट ऊपर चला गया और मैं कहीं हार गया तो इसकी भी खुशी मनाए। लेकिन अंदाजा इतना लगा दे कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो 4 से 5% से लेके 12% से लेके 18% तक, 18% तक आप कमाने की उम्मीद रखें। उसके बाद में 24% अगर आप लेने जा रहे हो ओवरबॉट के अंदर, तो वो समझ लो कि भैया सेलिंग जोन है। इतना ध्यान रखे, वो सेलिंग जोन के अंदर कभी भी है ना मार्केट में एंट्री नहीं लेते, बिकॉज कि वो उनका जोन है। वो कब गुलाड मार के नीचे लेके आएंगे समझ में नहीं आएगा। वो उनका जोन होता है जहां पर वो और बढ़ते हैं, वहां पे रिस्की ट्रेडर्स होते हैं ना, वहां पर एंट्री लेते हैं। वो ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, ऐसे नहीं होता है। आशा करता हूँ कि सीखे, आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत।